हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित टॉपिक ना लेते हुए हमने आज टॉपिक चुना है सीपेट, जहां से इंजेक्शन मोल्डिंग को सरल किया गया है और अच्छे से विस्तार में समझाया गया। वो इंस्टीट्यूट की बात करेंगे आज। सीपेट यानी सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या इसे कहते हैं, जो अब नामकरण हुआ है इसका, वो है सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सीपेट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां कम पैसे में या कम समय में आप लोगों को एजुकेट तो करता ही करता है, साथ में जॉब भी दिलाता है। ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई लोगों का कहना यह है कि सीपेट बहुत बेकार है, उसे नहीं करना चाहिए, और कई लोगों का मानना यह है कि सीपेट बहुत अच्छा है, इसे कर लो और कम समय में आपको जॉब मिल जाएगी। ये सारी जानकारी आज हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने कि सीपेट आखिर क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। सीपेट करने से पहले कई लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है, पता ही नहीं होता कि आगे करना क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले तो वो जब सीपेट कर रहे होते हैं तब ये भूल जाते हैं कि हमें सीपेट में सीखना भी है। वहां जाएंगे, करेंगे, पढ़ाई करेंगे नहीं, इधर उधर घूमेंगे, क्योंकि घर से दूर होते हैं। ये सेंटर इंस्टीट्यूट है, यानी कि केंद्र सरकार का है, तो कहीं भी आपका नंबर लग सकता है, और कहीं भी जाके वहां आप पढ़ाई करोगे तो आपको घर से तो डर नहीं रहता कि हाँ घर वाले कुछ बोलेंगे। अपना आराम से पढ़ता है, मौज से रहता है, और जब कंपनी में जाता है जॉब के लिए तब उसे पता ही नहीं होता इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है, इसके फंक्शन कैसे करने हैं और कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। वहां पर जाते ही आदमी इतना भ्रमित हो जाता है कि मैं जॉब करूं या छोड़ दूं। पढ़ाई लाइन से हटके होता है इंडस्ट्रियल एरिया, या इंडस्ट्रियल जो लाइन रहती है वो बहुत ही हटके होती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। वहां पर जाने के बाद जब थोड़ा भी अब शब्द यूज किए जाते हैं लाइन लीडर इंजीनियर्स या फिर सुपरवाइजर के द्वारा, तो जो लड़का पढ़ के गया होता कॉलेज से, वो एकदम से होपलेस हो जाता है कि हम कहाँ आ गए और क्या कर रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। देखो, कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है, कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन आपको धैर्य के साथ उसका सामना करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात यह है, जब तक आप इंजेक्शन मोल्डिंग में खुद करके या खुद प्रैक्टिकली करके ना सीखेंगे, तब तक आप इंजेक्शन मोल्डिंग में तो कुछ नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में यही रहता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा उसके बारे में। इंजेक्शन मोल्डिंग में आपको खड़ा कर दिया जाएगा, चल भाई प्रोसेस सेट कर, नए नए होंगे, आपको पता नहीं रहेगा मोल्ड किससे बंद होना है और मोल्ड ओपन किससे होना है, कुछ पता नहीं रहेगा मटेरियल के बारे में, मटेरियल्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है और प्रोसेसिंग रेंज क्या रहती है। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो अपने आप लोगों के अंदर ग्रोथ करने लगेगी। ये मेन चीज होती है। जब आप वहां जाते हैं कंपनी में जॉब करने के लिए, तब आपको जरूरी से जरूरी चीजें जो हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित वो सीखनी होंगी। आपको बहुत जरूरी है कि उस पर कमांड करें, अच्छे से पकड़ बनाएं, जिस क्षेत्र में भी हो, चाहे आप क्वालिटी में हो, प्रोडक्शन में हो, असेंबली में हो, जहां भी हो, आपको पकड़ बनानी है, सीखना है कि हाँ हमें करना क्या है आगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते, और ऐसे ही भटकते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी हर जगह है, कंपटीशन का दौर है। कोई लोगों को तो जॉब सही से मिल जाती है सीपेट करने के बाद, कोई लोग बेचारे जाके ऑपरेटिंग करते हैं या फिर मशीन ऑपरेट करते हैं, कई साल तक मशीन ऑपरेट करते रहते हैं। उसका रीजन ये होता है उन्होंने पूरी तरह से इंजेक्शन मोल्डिंग को समझा ही नहीं। जब हम काम कर रहे हैं या सुपरवाइजर उसमें सेटिंग करने आता है, इंजीनियर सेटिंग करने आता है, उस समय आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेन है इसका। अगर आप कहो कि हम घर बैठे या जाएंगे 8 घंटे मशीन चला के आ जाएंगे, उसके बाद हम सीखना ही नहीं कुछ चाहते हैं, तो कुछ नहीं होगा। फिर कहेंगे कि सीपेट बेकार है, सीपेट उसके लिए बेकार ही लगेगा, क्योंकि वहां सारा दिन काम करना पड़ेगा, उल्टा सीधा काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेकार लगेगा। जो इसमें इंटरेस्ट लेगा इंजेक्शन मोल्डिंग में, जिसने इंटरेस्ट ले लिया
तो उसके लिए एकदम आसान हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा और आगे ग्रोथ भी करेगा। सीपेट किए हुए एजीएम, जीएम और प्रोडक्शन मैनेजर, या आप कह सकते हैं उन्होंने कंपनी तक डाल ली है जो सीपेट की है, जिन्होंने अपना कंपनी इंस्टॉल कर लिया है, अपना कारोबार शुरू कर लिया है, इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन्स लगा ली हैं और रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग में चले गए हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की मशीन लगाई है या अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनको इंटरेस्ट के बेस पे मिली हैं, उन्होंने इंटरेस्ट लिया और सीखा। ये नहीं कि हमने होपलेस होके छोड़ दिया, अरे सीपेट तो बेकार है, कई लोगों को भड़का दिया सीपेट बेकार है। ये तब आती है प्रॉब्लम आपने सामने जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता। वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे सीपेट है चाहे कोई भी क्षेत्र, आप नहीं करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया है आप अच्छे से सीखें, और मोल्डिंग मशीन को सीखने के लिए प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नहीं सीख पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज का दौर ऐसा आ गया है जहाँ पर जॉब मिलना बहुत कठिन है। सरकारी जॉब तो बहुत ही कठिन है, उससे भी ज़्यादा कठिन हो सकता है कि आपको प्राइवेट जॉब भी लगे, क्योंकि आप प्राइवेट जॉब में भी बहुत कंपटीशन शुरू हो गए हैं। किसी के मामे का लड़का है तो रखेगा वो अगला, किसी के चाचे का लड़का है तो रखेगा, या रिश्तेदारी में है साड़ू साड़ू है तो रखेगा। कई लोग मानते हैं कि सीपेट करने के बाद हमारी जिंदगी तो तबाह हो गई। अरे तबाह तो हम पहले से हैं, तबाह तो हम जब पैदा हुए हैं तभी से हो गए हैं, क्योंकि अगर कुछ करेंगे नहीं तो हमेशा तबाह ही रहेंगे। करना चाहिए, कोशिश तो करो। कोशिश करने के बाद अगर आप तबाह होते हो तो मानो कि हाँ तबाह हैं। एक बार की बात है, हम प्रोडक्शन में जब काम करते थे तो एक नया लड़का प्रोडक्शन में जॉब के लिए आया। उसको ऑपरेटिंग के लिए मैंने मशीन पे लगाया, पार्ट कैच हो रहा था तो मैंने बोला हर 3 शॉट बाद तुम्हें स्प्रे मारनी है। उसकी लोकेशन बता दी, मैंने कहा यहाँ से स्प्रे मारनी है तुमको। वो हर 5 शॉट के बाद उसने स्प्रे मारा, लेकिन मैं 1 घंटे बाद जब आया तो सब पार्ट रिजेक्ट थे। 1 घंटे का प्रोडक्शन, कैचिंग सब पार्ट में कैचिंग थी, स्प्रे नहीं लगी थी। तो मैंने बोला भाई तू स्प्रे मार रहा, क्या रीज़न है, क्यों नहीं ये सही हो रहा? तो वो बोला हम तो स्प्रे मार रहे हैं 5 शॉट के बाद सर। तो मैं सोचा देखूं दूर से कि ये कर क्या रहा है, नाटक क्या है कि जो अगर स्प्रे मार रहा है तो पार्ट ओके होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? तो थोड़ी दूर से मैंने उसका जो प्रोग्राम था वो देखा। भाई गेट लगा देता था मशीन का तब स्प्रे मारता था। जैसे मैंने उसको देखा सर पकड़ के बैठ गया मैं। मुझे समझ आ गया कि गलती मेरी थी कि उस बंदे को नहीं बताया कि गेट को ओपन रखना है तब स्प्रे मारनी है, उसके बाद लोकेशन वो बतानी थी जहाँ पर स्प्रे मारनी है। और जब तक हम पूरी तरह से उनको ज्ञान नहीं देंगे, पूरी तरह से बताएंगे नहीं, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा करेगा। यही रीज़न था कि वो प्रोडक्शन उन्होंने रिजेक्ट करवाया। तो हमें तब से ध्यान हुआ कि हमें पूरा ध्यान रख के ही काम करना है। वो आज जो लड़का है उन्होंने बाद में इंटरेस्ट लिया तो वो अब अच्छा खासा कमा रहा है और अच्छे तरीके से मोल्डिंग हैंडल कर रहा है। उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया जब। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसी जानकारी चाहिए आपको वो भी बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।